हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपली हम लोग ग्राफ पेपर के बेसिस पर स्टडी करते हैं। ग्राफ पेपर जिसमें जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में प्लस वैल्यू रहेगी, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक, अब नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, माइनस वाई एक्सिस, तो इसका मतलब है इधर नीचे वैल्यू माइनस रहेगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरीके से नीचे सभी वैल्यूज क्या रहेंगी, माइनस में रहेंगी। सिमिलरली इधर क्या रहेगा, प्लस में वैल्यू रहेगी एक्स एक्सिस में +1 +2 +3 +4 +5 +6। इसी तरीके से और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस जो इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट हम P एज्यूम कर लें, P एज्यूम कर लें। अब P पॉइंट एक्स एक्सिस में किसके ऊपर है, इस तरीके से देखेंगे तो किसके ऊपर है, 3 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3। और वाई एक्सिस में किस नंबर के सामने आता है, ये 4। तो जो ये इन दोनों नंबर के जो कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको ही कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कहते हैं। और 3 नंबर अगर देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 4 है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, 4, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। मतलब 4 हमारा क्या है, एक ऑर्डिनेट है। और उसी तरीके से वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 3 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एब्सिसा। तो ये जो 3 हो जाएगा वो क्या होगा, एक तरीके का एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, मतलब अगर हम एक तरीके से एज्यूम करें कि मान लेते हैं इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट x, y है। y क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, और x क्या होता है, एब्सिसा होता है। x जो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है और y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम देते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे x, y, ठीक है, तो ये x के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और y की भी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब है इस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जबकि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में बात की जाए तो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x, y। x जो है x एक्सिस की डिस्टेंस को लिखा जाता है। x एक्सिस की डिस्टेंस क्या रहेगी, इसमें माइनस रहेगी, और y की क्या रहेगी, प्लस रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ भी x एक्सिस इधर वाला ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे x एक्सिस माइनस रहेगा कामा, और y एक्सिस भी क्या रहेगा, माइनस। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। अब फोर्थ में क्या रहेगा, x एक्सिस क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट प्लस में रहेगा और माइनस में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग साइन डिनोट करते हैं।
अगर हम कह दें कि यहाँ पे ये पॉइंट बताओ, इस पॉइंट का वैल्यू क्या रहेगा, तो ये पॉइंट किसके सामने आ रहा है एक्स एक्सिस में, 6 के, तो ये +6 के नीचे आ रहा है +6, और ये इधर साइड में जा रहा है तो किसके बराबर आ जा रहा है, -5 के। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +6, -5। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए कि वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर ही लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है y की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ जो भी रहेगा वो उसकी लेंथ लिखी जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं 5 पर अगर पॉइंट P है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट 5, 0, ठीक। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट P है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और y कितना पॉइंट ऊपर है, 4, इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या जाना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं, y एक्सिस कहते हैं, ठीक, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, x एक्सिस कहते हैं। इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। इस क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट की साइन क्या रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा, ठीक। इसमें माइनस और प्लस में रहेगा, इसमें दोनों माइनस में रहेगा, और इसमें प्लस और माइनस में रहेगा, ठीक है। और कोई भी कोऑर्डिनेट दो पॉइंट से मिलकर बनता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। एब्सिका क्या है, एब्सिका है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। यहां पे एब्सिसा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस है, ठीक। और ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये रेड वाली लाइन क्या हो जाएगी, एब्सिका हो जाएगी, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ग्रीन वाली लाइन, ठीक है। यही है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट कहते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं बी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं सी है, ठीक है। अगर हम लाइन ड्रा करें और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करें तो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कोलिनियर में अगर आप लोग ध्यान दें तो कोलिनियर की स्पेलिंग में क्या लिखा है, LINE, मतलब जब सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस बनाएंगे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स और एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, ठीक है। जहाँ पे x1 क्या है, एब्सिसा है,
और y1 क्या है, ऑर्डिनेट है। यहाँ पे एब्सिसा क्या है, x2 है और y2 क्या है, ऑर्डिनेट है। एब्सिसा है जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है, मतलब इस पॉइंट को अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। यहाँ क्या कितनी डिस्टेंस है, x1। उसी तरीके से इस वाले पॉइंट का एब्सिसा x2 है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस क्या है, x2 है। ठीक है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं इसको भी इस तरीके से बना के इसको क्या बना दें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, जिसमें से ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, x1 है। तो इसकी लेंथ क्या पता चल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की x2 माइनस x1। अब ये इसके बराबर है, तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, ये पता चल गया। और सिमिलरली हम लोग ऑर्डिनेट में भी फाइंड करें, तो ये पूरी ऑर्डिनेट की लेंथ क्या है, y2 है, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक की लेंथ क्या है, y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y1 है, यहाँ से यहाँ तक की y1 है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, इतनी लेंथ हो जाएगी। अब हम लोग ट्रायंगल ए, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे दें, सी नाम दे देते हैं। ठीक, ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम PT, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक, AC कितना दिया हुआ है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये AB स्क्वायर की वैल्यू थी, AB की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर लिए, अंडर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी रिजल्ट को ही डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, जिसकी हेल्प से हम लोग किन्हीं भी दो पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट दिया रहे, उन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। मान लेते हैं ए का पॉइंट दिया रहे पॉइंट 2,3 और बी का दिया रहे 5,7। ठीक, ये दोनों पॉइंट वहां पे दिया रहे। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। इसको मान लेंगे क्या, x1 कामा y1, और क्या इसमें x2 कामा y2 मान लेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगी ये 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, फिर क्या हो जाएगा रूट 25, दैट इज 5 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इस तरीके से हम लोग 5 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। अगर कोऑर्डिनेट में मान लेते हैं यहाँ पे -7 आ जाए, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे -7 और -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 का स्क्वायर। ठीक, -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +100, फिर ये रूट क्या हो जाएगा, रूट 109 यूनिट। ये क्या हो जाएगी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 पॉइंट इस तरीके से दिए हों, मान लेते हैं पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बी,
क्या लिखा है 0,1 और ये पॉइंट क्या है 2,4। ठीक, ये सी पॉइंट है। और ये तीनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएं तो वो एक ही लाइन पर मिले, तो इन तीनों पॉइंट को हमने क्या बताया था, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, इसका मतलब है अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करें तो ए बी की डिस्टेंस, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी और सी की डिस्टेंस, वो कितने की डिस्टेंस के बराबर होगी, ए सी की। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कामा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। मतलब एक पॉइंट है एक्स कामा वाई, ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, ये बराबर डिस्टेंस कितने हैं 7,1 से भी उतना ही दूरी पर है और 3,5 इसे, मतलब इसको मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से ए पी जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस क्या है पी बी है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप एक्स एंड वाई के साथ में इसका रिलेशन बनाएं। तो ए पी बराबर पी बी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है बराबर है, इक्वी डिस्टेंट है, यहाँ लिखा है इक्वी डिस्टेंट। तो ए पी के बीच में हम लोग x1 डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हम x2 एक तरह, इसको हम लोग x2 की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा इधर की डिस्टेंस। फिर इधर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। फिर इसको ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। इस तरीके से हम लोग इसको फार्मूला में ब्रेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी दोनों तरफ है ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा -6x बचा माइनस 10y बचा, 9 + 25 क्या हो जाएगा +34 बचा। ठीक, उधर क्या बचा -14x, ठीक, -2y और 49 + 1 क्या हुआ 50 हुआ। ठीक, अब हम लोग इन सभी नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस में हो जाएगा +14x - 6x प्लस 2y माइनस 10y प्लस 34 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। 14x - 6x क्या हो जाएगा 8x, 2y - 10y क्या हो जाएगा -8y और 34 माइनस 50 क्या हो जाएगा -16, ये हो जाएगा। इन सभी में हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा x - y - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, x को जब हम लोग इसके नीचे लाएंगे 0 क्या हो जाएगा x - y - 2 इक्वल्स टू 0, या फिर x - y इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से ये रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस पर अगर मान लेते हैं हम लोग कोई भी पॉइंट लें तो वहाँ पे ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब शीशा क्या हो जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस को ही हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। जब ये पॉइंट ही एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है इसका मतलब है डिस्टेंस ऊपर कुछ नहीं गया, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट 2, -5 यहाँ से
यहाँ से 2 कामा -5 और -2 9 यहाँ, ठीक, -2 कामा 9। इस पॉइंट को हम लोग ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम देते हैं, इस पॉइंट को पी। ये जितना डिस्टेंस ए पी की है उतना ही डिस्टेंस यहाँ क्या क्या है, पी बी की है। तो पी ए की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी पी बी की होगी। इसमें हम लोग अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या, x माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का, मतलब 0 - 9 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2 - x, अंडर रूट ऑफ 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 दैट इज -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर फार्मूला ब्रेक करेंगे, a² प्लस b² प्लस 4x प्लस 81 इक्वल्स टू, इधर ब्रेक करेंगे 4 प्लस x² माइनस 4x प्लस 25। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। x² दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या है, -4x है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, +4x, क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29, इधर 81 प्लस 4 क्या हो जाएगा 85, क्या हो जाएगा -85। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 - 85 क्या आ जाएगा, -56 अपान 8। ठीक, जब 8 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 7 टाइम x की वैल्यू आ जाएगी क्या, -7। तो ये कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पे, x एक्सिस पर क्या था, -7, 0। ठीक, यही हमें फाइंड करना था। हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ठीक, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको इस तरीके से बना लें, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x डैश y और y डैश, ओरिजिन O। ठीक, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट A है, ठीक, और यहाँ कोई पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P x, y1 है, तो ये जो पॉइंट P है वो यहाँ पे किस रेशियो में इसको कट करेगा, मतलब किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। मान लेते हैं AP का रेशियो क्या हो जाएगा M1 और PB का क्या हो जाएगा M2। तो यहाँ पे एब्सिसा क्या है, x1 है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा x1। फिर यहाँ पे एब्सिसा क्या है, x है, x, यहाँ पे एब्सिसा क्या है, यहाँ पे एब्सिसा क्या है x2 है। ठीक, अब इसको हम लोग इस तरीके से मिला लें, इसको इस तरीके से मिला लें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x1 है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी x माइनस x1। ठीक, अब हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी x है, तो ये क्या हो जाएगी x2 माइनस x। ठीक, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को m नाम दे दें, इस पॉइंट को n। उसी तरीके से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है y2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है y है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी y2 माइनस y। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है y1 है और यहाँ से यहाँ तक की y है, फिर ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक
y माइनस y1 इस तरीके से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये वाला एंगल सेम है, इक्वल है, और ये दोनों 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय द क्राइटेरिया ऑफ डबल ए, एंगल क्राइटेरिया से। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, थेल्स थ्योरम लग जाएगी। क्या हो जाएगा, AP अपान PB इक्वल्स टू AM अपान PM इक्वल्स टू ये PM AM अपान PN हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, AM अपान PN, फिर ये क्या हो जाएगा PM अपान BN, ये इसमें क्या लग जाएगा, BPT लग जाएगी, थेल्स थ्योरम लग जाएगा, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो AP और PB को हम लोग क्या मेंशन किया था, M1। तो एक बार हम लोग इसके बराबर शो करेंगे, एक बार इसके, ठीक है। AP क्या हो जाएगा, M1 अपान M2, AM क्या है, AM x माइनस x1, और PN क्या है, PN x2 माइनस x, ये हो जाएगा। फिर हमें AP अपान PB PM अपान BN से बराबर करना है, तो क्या हो जाएगा, M1 अपान M2 इक्वल्स टू PM y माइनस y1 अपान BN, ये क्या हो जाएगा, BN y2 माइनस y, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सिमिलैरिटी से थेल्स थ्योरम लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। जब हम लोग ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें सेक्शन फार्मूला क्या मिलेगा, x की वैल्यू आ जाएगी m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2, ये हो जाएगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। यही हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला है। ये हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला है। अब ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस इंटरसेक्ट द लाइन AB वेयर A कोऑर्डिनेट ये है और B का कोऑर्डिनेट ये है। x एक्सिस पर कट कर रहा है, इसका मतलब x एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और एब्सिसा क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट A है, A क्या है 3,6, और ये पॉइंट क्या है, B है 5,-8, इसको ये पॉइंट P इंटरनली कट कर रहा है। इंटरनली कट करने का मतलब है कि जैसे ये दो लाइन है, इसके बीच में कहीं ना कहीं से ये पॉइंट P कट कर रहा है। अभी हम आपको एक्सटर्नली बताएंगे कि इस लाइन के बाहर किस तरीके से ये सेक्शन फार्मूला लगता है, ठीक है, उसको अभी हम बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे सेक्शन M1 से कट कर रहा है, यहाँ पे M2 पे, ठीक। M1 ना मानकर आप M1 को क्या मान ले, K मान ले, और M2 को 1 मान ले, इससे जो है आसानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 x2, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, M2 x1 अपान M1 प्लस M2, और y की वैल्यू क्या थी, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, ये हमारा सेक्शन फार्मूला था। अब हम x की वैल्यू x ही रहने दें, M1 हमने क्या माना था, K, इसमें x2 क्या है, ये है K × 5, प्लस M2 क्या माना था 1 इंटू x1 क्या था 3,
ठीक। और m1 प्लस m2 क्या था, k प्लस 1 ये था। ठीक, तो x इक्वल्स क्या जाएगा 5k प्लस 3 अपान k प्लस 1 इस तरीके से। और y में माने तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू m1 क्या था हमारा k इंटू y2 क्या था -8 प्लस m2 क्या था 1 y1 क्या था 3 क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 क्या था k प्लस 1। अब यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या था 0 था। ठीक, तो 0 के बराबर कर देंगे तो ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -8k प्लस 3 -8k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8k इक्वल्स टू 3 k इक्वल्स टू 3/8। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा k:1 का क्या हो जाएगा 3:8 मतलब 3:8 रेशियो में इसको सेक्शन फार्मूला डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला क्या पढ़ेंगे एक्सटर्नली किस तरीके से डिवाइड करता है उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं ये मान लेते हैं हमारा क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये पॉइंट है, ये A है और ये B है और ये पॉइंट क्या है P है। तो क्या हो जाएगा A से P का जो रेशियो होगा m1 होगा और B से P का m2 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो m1 है, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो m2 है। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 कामा y1, इसका क्या है x2 कामा y2 और ये क्या है x कामा y। तो अगर हम लोग इसका ये फाइंड करें ये कितनी हाइट है इसकी y है और यहाँ इसकी कितनी हाइट है y2 है, तो हमें अगर हम लोग इस तरीके से मिलाए तो इसकी हाइट क्या पता चल जाएगी हमको y माइनस y2। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की x की वैल्यू क्या है x है और यहाँ से यहाँ तक की x की वैल्यू क्या है x2 है। तो ये वाली लेंथ हमें क्या पता चल गई x माइनस x2। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग इसको यहाँ पे मिलाएं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी y माइनस y1 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी ये पूरा क्या है x माइनस ये क्या है x1। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि ट्रायंगल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर हो जाएंगे, जिसमें से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। मतलब सिमिलरिटी के लिए ये कॉमन हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब दो एंगल सेम हो गया। तो ये डबल क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा देंगे बीपीटी क्या हो जाएगा AP अपान BP इक्वल्स टू AP अपान BP दोनों हाइपोटेनस ले लिए। अब दोनों का बेस ले लेते हैं AB ये वाली साइड मान लेते हैं, इसको हम M नाम दे दें, इसको N नाम दे दें। बेस क्या हो जाएगा इसका AM और छोटे वाले का BN। ठीक, फिर इसकी परपेंडिकुलर हाइट ले लें, बड़े वाले की परपेंडिकुलर क्या है PM अपान PN। ठीक, इस तरीके से हम लोग थेल्स थ्योरम लगा दिए। अब ये क्या है M1 अपान M2 AM क्या है AM पूरा x माइनस x1 अपान BN क्या है x माइनस x2। ठीक, ये किसके बराबर है PM अपान PM क्या है y माइनस y1 अपान PN क्या है y माइनस y2। ठीक, जब हम लोग एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे इक्वल करके, फिर एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला का जो फार्मूला आएगा क्या आ जाएगा M1
y2 माइनस m2 y1, ये x का आएगा पहले, ये पहले y का आएगा, ये y का मैंने पहले लिख दे रहा हूँ। तो m1 माइनस m2 ये y का हो गया, x का क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, ये हो जाएगा सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल का, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक क्या है, नेक्स्ट है फार्मूला मिड पॉइंट। अब एक लास्ट फार्मूला बचा इसमें, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मतलब मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, इसका पॉइंट है x2 कामा y2, ठीक। इसको एक पॉइंट इसके जस्ट मिडिल में है, मिडिल में पॉइंट P है, इसका मतलब इधर का रेशियो क्या है, इधर का रेशियो 1 है। तो अगर हम इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं क्या है एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो जाएगा x का। उसी तरीके से y का भी हो जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रही, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यही क्या है मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक। अगर मान लेते हैं दो पॉइंट इस तरीके से दिया गया है, 2,4 है और ये 4,8 है, इसको एक पॉइंट P x, y इसका मिड पॉइंट है, तो x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 बाई 2। x1 क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 बाई 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 8 बाई 2, क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 बाई 2 दैट इज 3 आ जाएगा, और ये 12 बाई 2 दैट इज y इक्वल्स टू 6 आ जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,6। इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये A है और ये B है। A का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, 2, B का क्या है 2, -4, और एक पॉइंट P है, ठीक। इसको इस तरीके से डिवाइड करता है कि AP का क्या है 3 है और AB का क्या है टोटल 7 है। तो यहाँ पे 7 और ये 3 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। इसको आप लिख कर भी कर सकते हैं कि AB इक्वल्स टू 7, AB इक्वल्स क्या हो जाएगा AP प्लस PB इक्वल्स टू 7। AP कितना दिया हुआ है 3, PB हमको नहीं पता था, इक्वल्स टू 7, तो PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा M1 3 हो जाएगा और M2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें पॉइंट P फाइंड करना है x, y, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, ठीक। x की वैल्यू क्या हो जाएगी M1 क्या है 3, x2 क्या है 2 प्लस M2 क्या है 4, x1 क्या है -2, M1 प्लस M2 क्या है 7, 3 प्लस 4 7 है, ठीक। क्या हो जाएगा x की वैल्यू 6 माइनस 8/7 दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/7। अब उसी तरीके से y की भी वैल्यू सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान
m1 प्लस m2, y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। m1 क्या है 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू y1 क्या है 2, m1 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 प्लस 8 अपान 7, दैट इज y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 अपान 7। ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा -2/7 कामा -4/7। ठीक, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी और सी तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों क्या है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक, इसमें ये क्या है ए, ये बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है -1,3, बी का क्या है 1,-1, सी का क्या है 5,1। ठीक है, अब ये कह रहा है ए से अगर हम लोग यहाँ मीडियन ड्रा करें, ये मान लेते हैं डी, तो इस मीडियन की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करना पड़ेगा x, y, जो कि हमें मिड पॉइंट थ्योरम से पता चलेगा। तो ये मीडियन क्या होता है, जस्ट इस वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इसका m1 1 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसको हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2/2 और y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। x1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/2 दैट इज 6/2, क्या हो जाएगा 3, और इसी तरीके से -1 प्लस 1/2 दैट इज 0। तो ये क्या हो जाएगा 3,0। अब हमें AD मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है, तो AD का में क्या लग जाएगा, तो AD क्या लग जाएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 हम लोग इसको मान लें 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज √25। तो जब बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 यूनिट। तो मीडियन AD की लेंथ कितनी है 5 यूनिट।